लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान जारी है। आज यूपी की सबसे हॉट लोकसभा सीट रामपुर में मतदान हो रहा है, जहां युवा से लेकर बुजुर्ग तक मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता ने यहां के मतदान केंद्रों का जायजा लिया। लोकतंत्र के महापर्व में सभी की भागीदारी हो, निर्वाचन आयोग का यही प्रयास है और ये प्रयास निश्चित तौर पर रंग लाता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त हम रामपुर के विद्या मंदिर बूथ पे हैं और एक परिवार आया हुआ है यहाँ पे। मिश्रा जी हैं साथ में, उनकी पत्नी है और एक छोटा बच्चा है। शायद उसको अभी वोटिंग का मतलब नहीं मालूम होगा, लेकिन निश्चित तौर पर अपने मम्मी पापा के साथ ही आया हुआ है ताकि लोकतंत्र के इस महापर्व को ये भी देख सके और आगे समझ सके। क्या सोच के मतदान करेंगे आप? सर, जो हमारा हक है उसी मतलब अब वोट अगर है हमारा तो हमारा हक है कि हम वोट को डालें। अब ये तो बाकी ऊपर वाले के हाथ में किसका है, क्या चीज़ है, ये तो खैर ओपन नहीं करेंगे। जो मतलब मौका मिला उसको बनाना चाहिए। अंशु जी, आप क्या सोच के मतदान करेंगे इस बार? मैं क्या कह सकती हूँ। ऐसा तो जब वोट मेरी है तो वोट तो डालूंगी। अब वो भगवान के ऊपर हो सकता है कि कौन जीतता है कौन हारता है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये बाद में तय होगा। आप लोग भी मतदाता हैं? अच्छा, क्या मुद्दे होंगे आपके अब मतदान के लिए आए हैं? देश का विकास चाहते हैं, देश का विकास चाहते हैं। देश का विकास चाहते हैं। जो मुख्य मकसद है मतदाताओं का निश्चित तौर पे वो यही है कि अपने वोट की एक चोट से जो लोकतंत्र की नींव है उसको और मजबूत किया जाए। कैमरामैन संदीप बड़ोला के साथ में मैं राय, जी मीडिया, रामपुर। तो हम पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं और आपको बता दें हमारे साथ दो खास मेहमान रहेंगे। लखनऊ से प्रेमकांत हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रेमकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रविंद्र सिंह जी हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं। रविंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ आपको बता दें फिरोजाबाद से राहुल मिश्रा हैं हमारे साथ और पीलीभीत से राजीव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले पीलीभीत का रुख करते हैं। राजीव, पीलीभीत की बात करें तो किस तरह का माहौल नजर आ रहा है मतदान केंद्रों पर, क्योंकि अब वक्त गुजरता हुआ जा रहा है और वक्त गुजरने के साथ साथ किस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है पीलीभीत में? कौन है डीएम है? लगता है राजीव हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। सैफई का रुख करते हैं। विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद, अगर बात करें सैफई की तो जिस मतदान केंद्र पर खड़े हुए हैं, क्या मुलायम के सभी परिवार के सदस्यों ने यहां पर वोट डाल लिया है? दो भाई जो हैं वो यहाँ पहुँचे थे। राम गोपाल यादव अपने बेटे और परिवार के साथ यहाँ पहुँचे थे। तो राम गोपाल यादव के परिवार का वोट हो गया है। उनके दो भाई सज्जन सिंह और अवतार सिंह जो है उन्होंने यहाँ पे वोट डाल दिया है। बाकी परिवार के लोग का इंतजार किया जा रहा है। 10:30 बजे करीब अखिलेश यादव अपने परिवार के साथ यहाँ पहुँचेंगे और 11:30 बजे के बाद मुलायम सिंह यादव यहाँ पर आकर वोट डालेंगे। ये परिवार का ही बूथ है उनके सफाई में और सारा परिवार यहीं पर वोट डालता है। सुबह से सबसे पहले जो है राम गोपाल करीब 8:30 बजे यहाँ पहुँच गए थे और पहला वोट हमेशा से कहा जाता है कि वही सबसे पहले आते हैं और सबसे पहले जो वोट है वो परिवार के सदस्यों में से वही डालते हैं। तो राम गोपाल यादव की तरफ से जो पोलिंग होनी थी परिवार की वो हो चुकी है। शिवपाल यादव का भी यहीं पे जो है वोट, इनका वोट भी यहाँ पड़ना है, लेकिन शिवपाल चूँकि अभी खुद उम्मीदवार है, फिरोजाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पर भी आज ही वोटिंग है, लिहाजा वो भी क्षेत्र में है। कहा जा रहा है कि देर शाम तक वो यहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद वो यहाँ करेंगे। लेकिन जो परिवार के लोग आ रहे हैं और जब उनसे बात की जा रही है तो दो चीज़ बहुत खास है। एक तो वो इस बात को लेकर बहुत आश्वस्त हैं कि यहाँ से मुलायम सिंह यादव की जीत होगी और बड़े मार्जिन से मुलायम सिंह यादव यहाँ से चुनाव जीतेंगे। ये दावा तो परिवार के लोगों का ये है। और दूसरा जो है शिवपाल पर जब आप सवाल पूछेंगे कि अक्षय और शिवपाल में कौन होगा तो अक्षय का नाम बता रहे हैं। यानी कि परिवार में भी जिस तरह की कला थी वो दिखाई दे रही है। वो कह रहे हैं कि नहीं, अक्षय यादव के लिए ही वहाँ पे वोट हो रहा है। और अक्षय यादव जब खुद यहाँ पहुँचे थे, उनके पिता राम गोपाल यादव जब यहाँ पहुँचे थे, जब उनसे भी सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि गठबंधन जो है वो बड़ी जीत दर्ज करेगा। और जो आज 10 सीटों पे उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, जिसमें से 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार है गठबंधन की तरफ से और एक पर बीएसपी अपनी उम्मीदवार है। तो उनका दावा है कि ये 10 की 10 सीटें इस बार महागठबंधन जीतेगी। 9 सीटें समाजवादी पार्टी और एक सीट जो है वो बीएसपी जीत दर्ज करेगी। तो पूरे 10 के 10 सीटें जो है इस बार गठबंधन के खाते में आएंगी। तो ये दावा है। हालांकि वो भी कह रहे हैं कि 23 मई के बाद देश में नया प्रधानमंत्री होगा और इसी के लिए आज वोटिंग हो रही है। हालांकि ये यादव लैंड है और ये जो गढ़ है बिल्कुल वो चलिए दावे अभी किए जा रहे हैं। वो 23 मई के नतीजे आएंगे। लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं। हम फिरोजाबाद का रुख करेंगे। राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल, अगर फिरोजाबाद की बात करें, क्योंकि 2 घंटे का वक्त बीत चुका है, वोटिंग शुरू हुए, तो मतदाताओं में किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है और मतदान केंद्रों पर किस तरह की तस्वीर उभर कर आ रही है?
देखिए, जिस मतदान केंद्र पे है वहाँ पे उत्सव के तौर पे आप इसको देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे घरों से निकले हैं और एक मेला ही आपको दिखा देता हूँ मैं कि आप खुद देख लीजिए किस तरीके की यहाँ पे भीड़ दिखाई दे, लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती यहाँ दिखाई देती है। आप देख सकते हैं कि दो माता जी हैं, वो लोग आई हैं यहाँ पे, और एक माता जी खुद, क्योंकि ये लोग दोनों आदमी व्हील चेयर पे आए हैं, उम्र काफी ज्यादा इन लोगों की। एक माता जी अपने साथ में ग्लासेस लेकर के आई हुई हैं और लोगों को पानी भी पिला रही हैं, प्रोत्साहित कर रही हैं कि कम से कम मतदान केंद्र के, और ये जागरूकता है। माता जी, ये बताइए कि ग्लास वगैरह आप लेकर के आई हैं, पानी पिला रही हैं, आप लोगों को प्रोत्साहित कर रही हैं कि वोट जा करके दे करके आए। पानी पिलाऊंगी, लाएंगे। तो इस बार आप यदि वोट देने के लिए जा रही हैं तो मुद्दे क्या रहेंगे, कौन से मुद्दे रहेंगे? कैसे का मुद्दा क्या रहेगा माता जी? का परेशानी का मुद्दा क्या रहेगा? सड़क, बिजली, पानी। बिजली आ रही सही, बिजली माता जी बोल नहीं पा रही है, लेकिन मैं एक और माता जी हैं, वो भी कितनी उम्र है माता जी आपकी? तुम्हारी उम्र कितनी है? हमें ना मालूम। अच्छा माता जी उम्र, ये बताइए कि वोट देने के लिए जा रही हैं, क्या मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा क्या रहेगा, किन मुद्दों पे वोट देंगी आप? तो पानी मिल रही है, लाइट मिल रही है कि नहीं? सब मिल रही है। देखिए, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि वोट डालने के लिए ये लोग घरों से निकल करके यहाँ पे आए हैं और ये लोग वोट देने के लिए आए हैं। वोट दे दिया आपने? हाँ जी। क्या मुद्दा रहा, किन मुद्दों पे आपने? राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा मूल रहा। 70 वर्ष से कोई ऐसा पीएम नहीं आया जिसने इतनी दृढ़ता से और शक्ति से देश की सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व किया हो। ठीक है, मैं आपसे भी, आपने वोट दे दिया आपने? हाँ, दे दिया। क्या मुद्दा क्या रहा, किन मुद्दों को लेकर के आपने वोट दिया आपने? बस देश की सुरक्षा के लिए जो है लोकतंत्र का, उसकी वजह से हमने मतदान दिया है। घर में सबको लेकर के आप? हाँ, सभी लोग आए हैं वोट डालने के लिए और देश की सुरक्षा का सबसे मेन मुद्दा मान के सभी लोगों ने वोट करना है। सभी लोगों ने वोट किया है। बाबा, आपने वोट दे दिया क्या आपने? नहीं, अभी दिए। डाला है, वोट डाला है? हाँ, वोट डालिए। तो क्या मुद्दा रहा? मुद्दा का कहीं नहीं, मुद्दा कुछ मुद्दा नहीं। क्या दे दिया, वोट दे दिया आपने? बिल्कुल साहब, वोट दे के आ रहा हूँ और देश की सुरक्षा के लिए वोट दे के आया हूँ। देश के लिए मर मिटने वाला प्रधानमंत्री ऐसा हुआ नहीं अब तक। ये मुद्दा आप लोगों के लिए रहा। ये बताइए कि माता जी, आपसे आपने वोट दिया? आपने दिया? क्या नाम है आपका? सुमन जैन।